जय श्री राम सभी भाइयों को। आज हम आपको बताते हैं सार नाम, जो कबीर सागर में कबीर जी बता रहे हैं धर्मदास जी को। ठीक है ना। तो उसमें हम आपको दिखाते हैं कि सार नाम क्या है, क्या उसका स्वरूप है, कितने अक्षरों का है, क्या है, सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। कबीर सागर, अनुराग सागर हिंदी वाला, उसमें उसका अर्थ भी लिखा है। चलो अपन वहीं पे आपको हम दिखाते हैं। चलिए। देखिए सार शब्द क्या है। ठीक है, मैं ये हिंदी में पढ़ता हूँ, अनुवादी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मोक्षदायी सार शब्द विदेश रूप वाला है और उसका वह अनुपम रूप निअक्षर है, अर्थात उसे अक्षरों में लिखकर वर्णित नहीं किया जा सकता। 5 तत्व एवं 25 प्रकृति के संयोजन से सब देह शरीर बने हैं। देखो 5 तत्व 25 तत्वों से अपना शरीर बना हुआ है, परंतु सार शब्द 5 तत्वों से मुक्त विदेश रूप वाला है। विदेश रूप मतलब जैसे आत्मा, आत्मा का स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, इस तरीके से सार स्वरूप को बताया, सार नाम है ना, उसको बताया जा रहा है कि वो विदेश स्वरूप वाला है सार नाम। ठीक है, और वो अक्षरों में नहीं आता। देख लीजिए यहाँ पे रूप निरक्षर है, अर्थात उसे अक्षरों में लिखकर वर्णित नहीं किया जा सकता सार शब्द जो है। ठीक है, आगे भी देख लीजिए। सार शब्द सामान्य शब्द नहीं है, वह सब शब्दों में से परे हैं। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि शब्दों के मानने वाले शब्द तो बहुत कहते हैं, परंतु वह सार शब्द तो सब शब्द जाल एवं देह से परे परमात्मा स्वरूप है। वह जिव्या पर नहीं आता, उसको भली भांति निरख परख कर लो। देखो वो जीभ से बोलकर भी नहीं कहा जाता। देख लीजिए, ये पूरी बात यहाँ सार शब्द के बारे में बताया जा रहा है। सार शब्द निरक्षर है, विदेश रूप वाला है, वो जिब्बे से बोलकर नहीं और लिख कर भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है, वो अनुभव स्वरूप है। जैसे आत्मा का अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है, तत्व बोध होता है, तो वो अनुभव स्वरूप है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए सार शब्द का भी कोई वो अक्षरों में नहीं है, लेकिन बाबा रामपाल लोगों को सार शब्द देता है 52 अक्षर वाला। ठीक है, तो आपने देखा कि सार नाम तो निरक्षर है, विदेश रूप वाला बताया जा रहा है, जो वाणी से बोला भी नहीं जाता, जिव्या के द्वारा लिख कर भी नहीं। ठीक है, तो ये था सार नाम। ठीक है, जैसे आत्मा है विदेश रूप वाला, आत्मा का वर्णन नहीं होता, वैसे ही सार नाम है। ठीक है ना, वो तो अनुभव स्वरूप बताया है सार नाम। फिर ये बाबा रामपाल ये सार नाम क्या दे रहा है, सोहम ओम सोम सत्य कबीरा। ठीक है ना, ये इतना लंबा सार नाम देता है, कुंभक रिचक करके जाप करना ये बताते हैं। सांस के साथ ओम को बाहर छोड़ना, सांस के साथ सोहम को अंदर लेना, फिर अंदर सांस को रोककर सत्य कबीरा बोलकर कबीर जी का ध्यान करना। कौन से, जो दाढ़ी वाले कबीर जी है ना, उनका ध्यान करने के लिए बोलता है। ये इनकी है सार नाम का, इस तरीके से जाप बताते हैं। ठीक है ना, तो ये सत्य कबीरा भी बता रहे हैं। तो वो सत्य कैसे हो गए, उनकी दाढ़ी है लंबी लंबी। जो सत्पुरुष है उसको दाढ़ी आड़ी थोड़ी है। ठीक है, तो ये बाबा मनगणंत कहानियाँ, मनगणंत नाम, मनगणंत मंत्र, सब कुछ मनगणंत कहानियाँ है रामपाल बाबा की। ठीक है ना, आत्मकाल को देख के हम आसक्त हो गए, पहले हाथ खड़ा किया उसको लड़की बना दिया गया, ये सारी बातें सब कुछ मनगणंत है, कुछ भी सत्य नहीं है। नहीं तो इनको पूछो कि ये जो बता रहा है ओम सोम सत्य कबीरा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ जरा हमें। इस तरीके से कि हाँ देखो ये गुरु परंपरा से चलता आ रहा है। जैसे हम दिखाते हैं, राधा रानी के बारे में पूछा था कि राधा रानी की भक्ति कहाँ लिखी हुई है, तो हमने देवी भागवत, महापुराण, पद्म पुराण इसमें दिखाया था। ठीक है ना, गुरु परंपरा से। ठीक है, कि इनको दिया इनको दिया इनको दिया, सारी हम गुरु परंपरा से दिखाया था। ठीक है, तो रामपाल बाबा की सारी बातें मनगढ़ंत है, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये धंधा खोल रखे हैं सिर्फ पैसा के लिए। ठीक है, कमाई का दसवांश। कबीर जी ने कबीर सागर में ये बात लिखी हुई है, जो पैसा लेता है गुरु होकर वो भिखारी है, वो गुरु नहीं है, ये बात बोला गया है। ठीक है ना, कबीर जी तो निंदा करते हैं पैसा मांगने के वाले उससे। कबीर जी ने किसी से 1 रुपये नहीं लिया, उनके भी 65,000 शिष्य थे, किसी से 1 रुपये नहीं लिया। ठीक है ना, वो भी संतों की सेवा करते थे, खुद कमाते थे, कपड़ा बुनते थे। ठीक है ना, उन पैसों से फिर संत सेवा करते थे। उनके खुद के बच्चे भूखे रह जाते थे, उनकी धर्मपत्नी भी एक बार छोड़ के चली जाती है क्योंकि उन बच्चे भूखे रहते हैं। इतनी संत सेवा करते थे, अपनी खुद की कमाई की मेहनत के पैसों से संत सेवा करते थे। और बाबा रामपाल तुम लोगों के पैसा दसवांश कमाई का लेते हैं, ज्योति के नाम पे पैसा लेते हैं, पाठ के नाम पे पैसा लेते हैं,
उन सब पैसों से वो लोग आज BMW कार में घूम रहे हैं, ठीक है। जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं उसमें सब घूमते हैं, और आप लोग रोड पे हो, आपके लिए खाने के लिए दाने नहीं है और अन्नपूर्णा चला रहे हैं। आप लोगों के मकान नहीं है और दूसरों के मकान बना रहे हैं। काहे के मकान बन रहा है? जहाँ मकान बन रहा होता है उनको कुछ पैसा देके वीडियो बनाते हैं। सच्चाई ये है, ये कुछ नहीं करते हैं, आप लोगों को लूटा जा रहा है। अभी भी वक्त है, सच्चाई जान लो, ग्रंथों का अध्ययन कर लो, सच्चाई जानो। हर एक ग्रंथ में सच्चाई बताई गई है, ठीक है। और विष्णु भगवान के बारे में बोलते हैं, विष्णु भगवान की भक्ति भी बताई हुई है कबीर सागर में भी। और विष्णु भगवान के भक्तों से तो द्रोह करता है वो नरक जाता है, ठीक है। देवी भागवत पुराण में भी बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग सच्चाई को जानो, ठीक है। तो ये था सार शब्द का, देख लीजिए। सार शब्द निरक्षर है, विदेश रूप वाला है। रामपाल बाबा मनगढ़ंत कहानियां बना के देता है सब कुछ। तो जाग जाओ, अभी भी समय है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय श्री राम।